हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है ना। जो कि आपका फ्रेंड्स को बता दें, आर के नारायण का जो एक बायोग्राफी एंड इसका वर्क हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हर एक एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट होता है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और विशेष फोकस करते हुए हम लोग ई एम आर एस और नेट के वी एस एन वी एस जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में जाना जाता है। तो विशेष फोकस करते हुए हम लोग आज आर के नारायण का जो है इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आर के नारायण में अगर देखा जाए, तो हम लोग ई एम आर एस के अनुसार जो है सिलेबस, उसके अनुसार देखा जाए तो ई एम आर एस में आर के नारायण भी पढ़ना है फ्रेंड्स। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में जो जो राइटर है, तो हम लोग ज़्यादातर अभी जो फॉलो कर रहे हैं, अभी बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाली है ए एम आर एस को, तो उसके अनुसार से हम लोग फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आर के नारायण का बायोग्राफी एंड इसका वर्क हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आर के नारायण एक बहुत ही फेमस और एक फिक्शनल टॉन के रूप में जो है इसका जाना जाता है वर्क। तो विशेष हम लोग फोकस कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो आर के नारायण जो है फ्रेंड्स, आर के नारायण का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1906 से 1901 तक, है ना। इसका जो डीओबी है फ्रेंड्स, 1906 से 1901 तक जो है आर के नारायण का ये एज है ना। तो तो इसका जो है पूरा नाम, अगर आर के नारायण को देखा जाए, आर के नारायण तो ये शॉर्ट नाम है, आर के नारायण, है ना। ये हुआ, लेकिन इसका जो अगर पूरा नाम पूछा जाता है, कभी कभी कोई सा एग्जाम में है कि क्या है कि पूरा नाम दिया जाता है, तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? रावतपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, है ना। इसका पूरा नाम जो है फ्रेंड्स क्या है? रावतपुरा कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी अय्यर। पूरा नाम इसका जो है आर के नारायण का जो है वो है कृष्णा स्वामी रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो ये याद रखिएगा, बहुत जगह इसको जो पूछा जाता है। और इसका जो एज है 1906 से, है ना, 1906 से 2001 तक, ये आपका डेट रहा। इसका तो बर्थ प्लेस हुआ था, है ना, 10 अक्टूबर 1906 को रसीपुरम, है ना, मद्रास में। कहाँ पे? 10, अगर पूरा डेट अगर पूछ जाए डीओबी, तो इसका डीओबी जो है फ्रेंड्स वो आपका 10 अक्टूबर 1906। तो 10 अक्टूबर 1906 जो है वो कहाँ हुआ था? रसीपुरम में हुआ था। रसीपुरम जो है फ्रेंड्स वो कहाँ है? मद्रास में, है ना। तो ये मद्रास में है, ये याद रखिएगा। मद्रास कहाँ पड़ता है? चेन्नई, प्रेजेंट टाइम में जो है चेन्नई। तो ये आपका जो 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी को रसीपुरम मद्रास चेन्नई में, है ना, इसका बर्थ प्लेस जो है यहाँ पे है। 10 अक्टूबर 1906 को रसीपुरम मद्रास की एक न्यू चेन्नई में जो हुआ था। और इसका जो बोर्न तो ज़्यादातर नहीं पूछता है फ्रेंड्स, लेकिन ये डेट का जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। तो डेट भी जो है आपका सेम है, 10 तारीख 10 अक्टूबर है, सिर्फ इसमें मंथ चेंज हो जाएगा, 10 मई हो जाएगा और 2001 हो जाएगा, है ना। और बोर्न पूछेगा तो 10 अक्टूबर, है ना, अक्टूबर 1906, ये 10 अक्टूबर 1906 हो जाएगा। और वहीं पे आपका 10 मई मई 2001 जो है वो हो जाएगा डेट। तो कहाँ होता है? चेन्नई। इसका जो डेट होता है वो कहाँ? चेन्नई तमिलनाडु में होता है ना। चेन्नई तमिलनाडु में। आर के नारायण was an Indian writer known for his work set in the फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। जो आर के नारायण का अगर देखा जाए फ्रेंड्स,
तो मेन इसका क्या है, एक फिक्शनल टॉन के रूप में डेवलप किया है, और ज़्यादातर सेटिंग आपको इसको दिखेगा वो एक फिक्शनल टॉन जो है मालगुडी का ही सेटिंग मिलेगा। हर एक जैसे आपका मालगुडी डेज हो गया, उसके बाद गाइड हो गया, जितना भी इसका जो वर्क है आपका ज़्यादातर में क्या देखने को मिलेगा, ये मालगुडी का सेटिंग मिलेगा, है ना। इसका जो है मालगुडी का सेटिंग मिलेगा। अब इसका फादर को अगर देख लेते हैं तो फादर का ही नाम क्या है, कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना। तो फादर का ही सब टाइटल अपने टाइटल में जोड़ लिया है ना, कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका पापा का नाम जो है फादर का वो कृष्णा स्वामी अय्यर है ना। तो ये आपका कृष्णा स्वामी अय्यर जो है इसी का सब टाइटल लास्ट में जो है अपना आर के नारायण जोड़ चुका है। तो ये रहा। चलिए हम एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से आपको बता रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ये सब आपको डिटेल पढ़ना है तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, झारखंड स्टडी लवर के टेलीग्राम से। वहाँ पीडीएफ दे दिया जाता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप लोग वीडियो रोक करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम ऑफ पॉइंट में, है ना। तो देखिए 1926 में फ्रेंड्स ही ज्वाइन जो है महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर। 1926 में ही ज्वाइन किया। वो क्या ज्वाइन किया, 1926 में एक ज्वाइन किया ये कॉलेज जो कि महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर, है ना, महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर। ये महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर से अपना डिग्री जो है वो प्राप्त किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो पूछा जाएगा बैचलर ऑफ आर्ट्स कहाँ से आर के नारायण किया है, तो महाराजा कॉलेज मैसूर, याद रखिएगा, है ना। ये पॉइंट है आपका। और सबसे पहले अब आते हैं फ्रेंड, आर के नारायण का जो है सबसे पहला नॉवेल जो है 1930 में जो है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 1930 में जो है वो रोड रोड हिज फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड, जो है ना सबसे इसका पहला नॉवेल है फ्रेंड्स, जो कि ये लिखा गया था 1930 में, तो लिख लिया था, है ना। 1930 में जो है स्वामी एंड फ्रेंड को लिख लिया था, लेकिन अगर पब्लिश कर देखा जाए तो 1935 में इसका जो पब्लिकेशन देखने को मिलता है। तो स्वामी एंड फ्रेंड लिखाया का फ्रेंड लिखाया है 1930 में, और वह लिखने के 5 साल बाद जो है इसको पब्लिश किया जाता है। पब्लिश डेट अगर देखा जाए, पब्लिशड डेट अगर देखा जाए तो 1935 में इसका जो है ये फर्स्ट नॉवेल है स्वामी एंड फ्रेंड, जो कि 1935 में ये पब्लिश होता है, और 1930 में जो है इसको लिखा जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में अभी पूछने की ट्रेंड है फर्स्ट नॉवेल ये सब, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट रूप में आप देख सकते हैं इसको, है ना। तो ये आपका हुआ 1930 से 1935। 1930 में क्या हुआ, स्वामी एंड फ्रेंड को लिखा गया, और 1935 में इसको पब्लिश किया गया। अब अगला में आते हैं थोड़ा इसका लव लाइफ में। इन 1933 में है जो फ्रेंड नारायण जो है मीट एंड फील इन द लव विथ राजम, है ना। राजम से जो है इसका लव हो जाता है आर के नारायण का, एंड मैरिज भी कर लेता है कब, 1935 में ये राजम के साथ लव एंगेज हो जाता है ना। तो एक ये सब तो नहीं पूछना चाहिए डेट उतना, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है उस पे हम लोग आज विशेष फोकस कर रहे हैं कि जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है टू द पॉइंट आप लोग को बताने का काम करेंगे। और इसकी जो वाइफ है फ्रेंड्स, ये इसको भी बता दे रहे हैं कि हिज वाइफ जो है राजम, इसका डेट हो जाता है, कब हो जाता है, 1939 में, है ना। 1939 में आपका डेट हो जाएगा। 1939 में जो है
ये राजम की डेथ होने के बाद ये जो है 3 शॉर्ट स्टोरी लिखता है 1939 में, है ना। यहाँ पे इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद आपका 3 शॉर्ट स्टोरी लिखता है। डोडा एंड पहला है आपका यहाँ पे एक 1941 में पहला एक शॉर्ट स्टोरी लिखेगा। दूसरा लिखेगा आपका 1943 में लिखेगा। और तीसरा जो लिखता है फ्रेंड्स 1944 में। तो लिप्स एंड अदर स्टोरी, डोडा एंड अदर स्टोरी, और एक कुछ है सही नाम आगे आ जाएगा। तो आर के नारायण जो है इसका एक डॉटर रहती है एलोन। तो उसको डॉटर के नाम जो है वो हिमा के नाम से है। आर के नारायण की अगर डॉटर का नाम पूछा जाता है तो उसका डॉटर के नाम जो है वो क्या रहता है, हिमा है। आर के नारायण की डॉटर के नाम है वो क्या है, हिमा है। आर के नारायण की डॉटर के नाम क्या है, हिमा है। आर के नारायण स्टैंड करियर इन नॉवेलिस्ट, है ना। देखिए आपका ये आर के नारायण जो स्टार्टेड करियर करता है वो क्या चीज़ से, नॉवेलिस्ट करता है। स्वामी एंड फ्रेंड से करता है जो 1935 में पब्लिकेशन होता है। ये तो आप लोगों को बता चुके हैं। पब्लिकेशन 1935 में करता है जो नॉवेल है स्वामी एंड फ्रेंड। यहीं से इसका जो है वो एक क्या होता है, इसका एक स्टार्टिंग होता है, स्वामी एंड फ्रेंड, है ना। स्वामी एंड फ्रेंड यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट इसका निकल जाता है। तो ये रहा आपका स्वामी एंड फ्रेंड, है ना। चलिए अब थोड़ा आप लोग को नए हाईलाइट दिख रहा था इसीलिए थोड़ा बढ़ा दिए डार्कनेस। तो ये आपका इसका जो करियर स्टार्ट होता है फ्रेम वो किससे होता है, स्वामी एंड फ्रेंड से होता है, ये याद रखिए, है ना। आर के नारायण का जो फर्स्ट नॉवेल है वो आपका स्वामी एंड फ्रेंड है, जो कि आपका 1930 में लिखाता है। कब लिखाता है, 1930 में लिखाता है। और पब्लिश जो होता है 1935 में होता है, ये याद रखिए, है ना फ्रेंड। और फर्स्ट नॉवेल के रूप में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका करियर का स्टार्टिंग जो है ये यहीं से होता है। और इसका जो है फ्रेंड्स, अब हम लोग बुक में आते हैं। इसका जो सेकंड नॉवेल जो है 1937 में आता है ना। 35 पहला हो गया आपका 1935, दूसरा हो गया 1937, है ना। 1937 में आता है जो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है फ्रेंड्स, सेकेंड नॉवेल इसका जो है 1937 में ये आता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन द सेकेंड नॉवेल ऑफ आर के नारायण, है ना। इसका जो सेकेंड नॉवेल है आर के नारायण का, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है। अब बैचलर ऑफ आर्ट्स आया आपका सेकेंड नॉवल। अब तीसरा जो है फ्रेंड द 1938 में है, 1938 में द डार्क रूम, है ना। द डार्क रूम, डार्क रूम इसका एक नॉवेल है, द डार्क रूम, जो कि 1938 में आता है ना। तो अभी तक कितना हो गया, 1935 हो गया स्वामी एंड फ्रेंड। उसके बाद 1937 हो गया आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स। 1938 हो गया डार्क रूम, है ना। अब 1938 हो गया। उसके बाद अब आगे चलिए 1939 में है फ्रेंड्स, जो कि इसकी वाइफ यहाँ पे डेथ हो जाएगी, है ना। 1939 में आपको बताए हैं कि क्या होता है यहाँ पे, इसकी वाइफ जो है 1939 में डेथ कर जाती है। तो देखिए आफ्टर हिज वाइफ डेथ है, देखिए हिज वाइफ जो है डेट कर जाती है। और 1939 में बताए थे, 1939 में इसकी वाइफ जो है डेट कर गई। और आर के नारायण एडिट जर्नल, है ना। एडिटर एक बनता है जो जर्नल में है। वो मैगजीन का जो नाम है फ्रेंड, वो मैगजीन का नाम आप रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट मैगजीन है ना। क्या है कि ये मैगजीन वैगजीन बहुत ज़्यादा पूछने की ट्रेंड अभी चला है। तो उस समय मैगजीन जो था फ्रेंड्स द इंडियन थॉट, है ना। इंडियन थॉट जो है
द इंडियन इंडियन थॉट, इंडियन थॉट है ना। तो ये आपका जो है, इसमें इंडियन थॉट में जो है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ जो तीन शॉर्ट स्टोरी लिखता है, तीन वो जो है वो शॉर्ट स्टोरी लिखता है। तो वही आपको हम इससे पहले बता रहे थे। तो पहला आपका शॉर्ट स्टोरी देखने को मिलता है, कौन सा मिलता है, मालगुडी डेज है ना। पहला आपका कौन सा हुआ ये शॉर्ट स्टोरी, मालगुडी डेज जो है 1941 में, 1941 में है ना। मालगुडी डेज जो है 1941 में लिखता है ना। याद रखिएगा 1941 में लिखता है मालगुडी डेज। और बाद दूसरा जो है फ्रेंड्स, दूसरा आपका है डोडा एंड अदर स्टोरी जो है 1943 में लिखता है, ये भी आपको बता चुके हैं। डोडा एंड अदर स्टोरी जो है 1943 में लिखता है। और तीसरा जो है फ्रेंड, साइक्लोन एंड अदर स्टोरी है, वो 1944 में लिखता है। कब लिखता है, 1944 में लिखता है ना। आर के नारायण इज नो एज द रीजनल नॉवेल। हाँ, तो इसको तो रीजनल नॉवेल के रूप में ही जाना जाता है, जो कि फिक्शनल टाउन कहाँ होता है, मालगुडी में होता है। तो मालगुडी के रूप में जाना जाता है, ये तो आपको बता चुके हैं ऊपर ही। फिक्शनल नॉवेलिस्ट के रूप में ये पूरा डेवलप है। और इसका आप नॉवेल भी आप देख सकते हैं, गाइड पूरा वहीं का है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपका सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग आते हैं जो इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है ना, वर्क वर्क लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ आर के नारायण, नारायणा है ना, ये रहा। तो वर्क लिस्ट में अब हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसका वर्क लिस्ट में कौन कौन इम्पोर्टेंट है नहीं है, उस पर विशेष फोकस करते हुए हम लोग अब जो एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं है ना। जितना हम वर्क बता रहे हैं फ्रेंड्स उतना याद रहेगा, तो आपको ये एमआरएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। इससे जब बाहर ये एमआरएस का इसका वर्क नहीं जाने वाला है। तो जितना बता रहे हैं उतना ही पे फोकस करिए, आपके लिए बहुत पढ़ने का लिटरेचर में बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उतना लिटरेचर में आपको बता दें कि लिटरेचर में जो है 90 में आपको ये 10% ही ऐसा भाग है जो कि पढ़ने का रहता है, अदरवाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है। सब कुछ उतना पढ़ नहीं सकते हैं आप। तो 10 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट लिटरेचर में, वो उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए स्मार्ट स्टडी की वजह से आप पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी का जो अभी कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। और आप फोकस करिए मेन मेन बिंदु पे, वहीं से आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, वहाँ से आप भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से क्या प्रश्न आने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो उसके अनुसार से पढ़िए, नहीं तो पढ़ते रह जाइएगा। चलिए अब इसका वर्क पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो पहला वर्क है फ्रेंड्स, आपका इम्पोर्टेंट वर्क हम लोग देख रहे थे आर के नारायण का। तो इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क के रूप में अगर देखा जाए तो पहला तो आपको बता दिए हैं कि हम लोग स्वामी एंड फ्रेंड्स है, जो कि 1935 में आया है। और इसको लिखा गया है फ्रेंड्स 1930 में, ये भी याद रखें है ना। लिखा गया है जो आपका 1930 में है, लेकिन अगर पब्लिश डेट पूछता है तो वो आपका पब्लिश डेट है 1935। तो ये आपका पहला नॉवेल हो गया इसका, स्वामी एंड फ्रेंड। ठीक है। दूसरा जो आते हैं फ्रेंड्स, इसका ये भी इम्पोर्टेंट है, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में आया है। ये कब आया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है फ्रेंड्स, ये आपका 1933 में आया है, 37 में, 1937 में बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके बाद तीसरा देखा जाए तो डार्क रूम जो है 1938 में आया फ्रेंड्स है ना। डार्क रूम जो है 1938 में आया है ना। और 1939 में क्या होता है फ्रेंड्स, इसके साथ यहाँ जो 1939 में होता है
है ना, 1939 को भी बता देते हैं हम लोग। 1939 में क्या हुआ कि इंडियन इंडियन थॉट मैगजीन, है ना, इंडियन थॉट जर्नल मैगजीन ज्वाइन किया है इंडियन थॉट में। जो यहाँ पे इंडियन थॉट में इसकी वाइफ जो है वो मर जाती है 1939 में। और इसके जाने के बाद डार्क रूम के बाद जो है यहाँ पे इंडियन थॉट मैगजीन में ये 3 मैगजीन पब्लिश करता है आफ्टर इसकी वाइफ डेट के बाद। और 1939 में इसकी वाइफ की डेट हो जाती है। और डेट हो जाने के बाद 1939 में जो पहला इसका 1941 में है फ्रेंड्स, वो आपका आता है 1941 में पहला शॉर्ट स्टोरी। आपका दूसरा शॉर्ट स्टोरी आता है 1943 में। और तीसरा जो आता है आपका 1944 में। पहला आपका जो शॉर्ट स्टोरी है वो मिस्टर संपत, और इसमें सेकंड जो हो जाएगा आपका डोडा हो जाएगा। और तीसरा जो था वो साइक्लोन था, है ना। तो पहला क्या है इसका, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज में अगर देखा जाए, है ना, तो मालगुडी डेज जो है वो आपका आ जाएगा। मालगुडी डेज मालगुडी डेज जो है वो 1941 में आ जाएगा। एंड डोडा एंड जो अदर स्टोरी है वो आपका साइक्लोन 1943 में। साइक्लोन साइक्लोन एंड अदर जो स्टोरी है वो आपका लीप इन ग्रास। कौन, तो हम लोग कहाँ थे फ्रेंड्स, तो हम लोग 1938 में थे। तो 1938 में आपका जो है आर के नारायण का कहाँ ज्वाइन करता है, इंडियन थॉट मैगजीन में ज्वाइन करता है एज ए जर्नलिज्म। तो यहाँ पे 1939 में यहाँ पे इसका 3 स्टोरी आता है जो शॉर्ट स्टोरी है। पहला मालगुडी डेज, दूसरा डोडा एंड अदर स्टोरी, और चौथा लिप करके है, लिप एंड ग्रास अदर स्टोरी। तो ये आपका 3 स्टोरी हो गया बीच में 1943 से 4 तक। इसके बाद जो आपका है 1945 में जो आता है वो 1945 में अगर देखा जाए तो 1945 में आपका क्या है, ये आपका इंग्लिश टीचर्स, है ना। इंग्लिश टीचर जो है वो 1944 में है ना। कौन सा है, इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर जो है 1944 में है। 1945 में इंग्लिश टीचर के रूप में जाना जाता है ना। तो ये आपका 1944 में अगर देखा जाए तो इंग्लिश टीचर के रूप में देखा देखने को मिलता है। और मिस्टर संपत जो है 1948 में कब है, मिस्टर संपत जो है आपको 1948 में देखने को मिलेगा मिस्टर संपत, है ना। पहला आपका हो गया स्वामी एंड फ्रेंड, दूसरा हो गया द बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना। पहला 1935 में स्वामी एंड फ्रेंड, दूसरा हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना। तीसरा हो गया आपका डार्क रूम हो गया 1937 में 38 में। अब 38 के बाद 3 स्टोरी हो जाएगा आपका 1941 में। और बाद 1943 में हो जाएगा, 1944 में हो जाएगा। अब उसके बाद आइए द इंग्लिश टीचर्स जो है आपका 1945 में हो जाएगा। मिस्टर संपत में आइए 48 में, है ना। उसके बाद जो नोवेल है इसका मिस्टर संपत है ना, मिस्टर संपत है। और इसके बाद मिस्टर संपत के बाद अब आ सकते हैं फिनेंशियल एक्सपर्ट जो है। मिस्टर संपत के बाद फिनेंशियल एक्सपर्ट 48 के बाद फिर 2 बढ़ जाता है, है ना, 3 बढ़ जाएगा आपका 1951 में आ जाएगा। वेटिंग फॉर महात्मा जो है 1955 में आ जाएगा। वेटिंग फॉर महात्मा जो है 1955 में आ जाएगा। और द गाइड्स है फ्रेंड, वो आपका जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका प्ले देखा जाए, नोवेल देखा जाए तो इसका नोवेल इम्पोर्टेंट जो है नोवेल
वो गाइड है, और गाइड से ही ज़्यादा प्रॉब्लम प्रश्न आने की जो संभावना रहती है आप लोगों को। अगर पीजीटी या टीजीटी या हर एक स्टेट या कहीं भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको गाइड से देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और गाइड जो रिटेन हो इसका जो होता है 1955 में, है ना, ये लिखा जाता है। लेकिन जो पब्लिश होता है इसका 1958 में होता है। रिटेन का काम चलता है जो कि 1955। और इसका पब्लिश डेट है, पब्लिश डेट अगर जनरली पूछा जाता है पब्लिश डेट है तो 1958 में, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं से ज़्यादातर सवाल बनता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम आप लोग को सब बता दे रहे हैं कि आप लोग कम से कम एलिमिनेशन करने में आप लोग को आसानी पड़ेगा। इसलिए हम टोटल वर्क आप लोग सभी को बताया जा रहा है ना। विशेष इसीलिए बताया जा रहा है कि, और विशेष फोकस आपको गाइड पे देना है, गाइड के कैरेक्टर पे। ज़्यादातर जो एग्जाम में प्रश्न पूछने की शैली है, कैरेक्टर हो गया, माइनर कैरेक्टर हो गया, और कुछ नॉन हो गया, ये सब पे ज़्यादा। डेट है वैसा तो डे है, एज है, तो इस पे फोकस करिए, यहीं से आपको प्रश्न बनने की संभावना है। तो द मैन, ये गाइड हो गया 1958 में। द मैन अर्थ ऑफ द मालगुडी, है ना। अब अगला जो है इसका द मैन अर्थ ऑफ मालगुडी डे जो है वो आपका आता है 1961 में। 58 के बाद करता है 1961 में। द वेंडर ऑफ स्वीट जो है, द वेंडर ऑफ स्वीट आता है 1967 में। वेंडर ऑफ स्वीट जो है फ्रेंड्स, इसको बता दें कि 1967 में आता है। कब आता है वेंडर ऑफ स्वीट? 1967 में, है ना। द पेंटर ऑफ साइन, द पेंटर ऑफ साइन अगर देखा जाए तो 1977 में। कब है? द वेंडर ऑफ साइंस अगर देखा जाए तो 1977 में देखने को मिलता है। कब देखता है? द पेंटर ऑफ साइन जो है 1977 में देखने को मिलेगा। ये टाइगर ऑफ मालगुडी जो है, टाइगर ऑफ मालगुडी है आपका, टाइगर ऑफ मालगुडी जो है ये आपका 1983 में देखने को मिलता है। कब मिलता है? 1983 में देखने को मिलेगा। टोकोटिव माइन, है ना, टोकोटिव माइन जो है इसका 1986 में, है ना। टाइगर ऑफ मालगुडी आपका 1983 में हो जाएगा। टोकोटिव माइन जो हो जाएगा, टोकोटिव माइन आपका जो होगा 1986 में मिलेगा, है ना। टोकोटिव माइन जो है 1986 में है। द वर्ल्ड ऑफ नागाराज, वर्ल्ड ऑफ नागाराज है टोकोटिव माइन के जब उसके बाद जाइए, द वर्ल्ड ऑफ नागाराज 1990 में देखने को मिलेगा। ये कब है? 1990, द वर्ल्ड ऑफ नागाराज, है ना, दो। और इधर आपका हो जाएगा ग्रैंड मदर टेल्स, ये 1992 में। इसका जो लास्ट नोवेल है वो आपका 1992 में है, वो ग्रैंड मदर टेल्स है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका ग्रैंड मदर टेल्स 1942। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो गाइड है। और पहला जो नोवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड अगर देखा जाए तो 35 में पब्लिश हुआ है, ये लिखा है 30 में, याद रखिएगा ये। तो यहाँ से आप 3 में फोकस कर सकते हैं, ग्रैंड मदर टेल्स में, और टोकेटिव माइंड गाइड पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। और आपका जो हो गया आपका पहला जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये जो तीनों है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आपको एलिमिनेशन के व्यूज से आपको बता दिए हैं कि कम से कम याद रहे। मान के चलिए एलिमिनेशन कहीं करना पड़े तो ये वर्क अगर पता है तो आप एलिमिनेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आपको बताया गया है ये सब। अब आते हैं इसका जो ये हो गया, नोवेल कंप्लीट हो गया। नोवेल इससे ज़्यादा आप लोगों को पूछने की संभावना नहीं है, तो इससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अगला जो इसका वर्क है नॉन फिक्शनल, है ना। नॉन फिक्शनल में अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो इसका नेक्स्ट संडे जो है 1960 में आया था। नेक्स्ट संडे जो है फ्रेंड्स वो कब आया था? नेक्स्ट संडे इसका जो है 1960 में आया था। तो ये पहला इसका नॉन फिक्शनल है, ठीक है, 1960 में। द और बाद इसमें हम इम्पोर्टेंट आप लोग को बता रहे हैं। और उसके बाद एक याद रखिए माई डेज जो है 1973 में आया है ना। माई डेज जो है 1970 में आया है।
ए राइटर नेदरमैन, है ना, एक नाइट ए राइटर नेदरमैन 1988 में आया। आप यहाँ से 3 याद रख सकते हैं, और नहीं याद हो रहा है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्किप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये नोवेल को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। विशेष फोकस रहे आपको नोवेल से। अब इसका एक जो है मैथोलॉजी है फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथोलॉजी में अगर देखा जाए तो मैथोलॉजी जो होता है इसका, है ना, मैथोलॉजी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका। तो मैथोलॉजी इसका 3 मैथोलॉजी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको मैथोलॉजी भी डिस्कस कर देते हैं कि मैथोलॉजी से कभी कभी क्या है कि प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हम लोग क्यों छोड़े। तो चलिए इसका जो ज़्यादा नहीं है इसको आप फोकस करिएगा, 2 बार स्टडी करिएगा तो, या तो विजुअल से आप देख लीजिएगा तो उम्मीद है कि आपको याद आ जाएगा। तो ये जो है आपका जो है मैथोलॉजी जो है, इसका 3 मैथोलॉजी होता है ना। तो पहला इसका मैथोलॉजी है जो गॉड डायमंड्स एंड अदर, है ना, गॉड्स डायमंड्स एंड अदर जो है 1964 में आया है ना। गॉड डायमंड्स एंड अदर जो है फ्रेंड्स, ये आपका 3 मैथोलॉजी है। गॉड डायमंड्स एंड अदर जो है वो 1964 में आया है, और गॉड्स के नाम से रखिए, सब वही रिलेट है इसका, है ना। तो इसका जो है इसके बाद सेकंड जो है ये आपका रामायणा है, वो 1972 में आया है, 1972 में, है ना, 1972 में है द रामायणा है। उसके बाद महाभारत में आ जाइए 1978 में जो है, 1978 में, है ना। तो सीरियल वाइज ऑर्डर वाइज आप रखिए, द गॉड्स पहले आया, है ना, गॉड क्रिएट किया, ऐसे याद रखिएगा, गॉड क्रिएट किया, उसके बाद गॉड पहले आया, डायमंड ऑफ गॉड अदर अदर है, गॉड डायमंड्स एंड अदर जो है 1964 में आया, वो सबसे पहला है आपका मैथोलॉजी में, है ना। उसके बाद सेकेंड में आइए द रामायणा जो है आपका 1972 में आया है, इसका मैथोलॉजी है। और तीसरा मैथोलॉजी कौन सा है, उसे बिग बड़ा में कौन सा है, महाभारत है, तो वो 1978 में आया है ना। ये विशेष 3 मैथोलॉजी याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न है आपको पूछा जाता है। और आते हैं इसके कुछ शॉर्ट और स्टोरी कलेक्शन है जो कि आपको इम्पोर्टेंट के रूप में देखा जाता है। शॉर्ट और स्टोरी, है ना, शॉर्ट और स्टोरी जो 3 बताए हैं उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। वो 3 शॉर्ट और स्टोरी है जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कलेक्शन। तो ये चलिए शॉर्ट और स्टोरी कलेक्शन में आते हैं। तो ये 3 स्टोरी आपको याद रखना है। तो चलिए शॉर्ट और स्टोरी कलेक्शन जो है, मालगुडी डेज तो आप लोगों को बता दिए हैं। मालगुडी डेज जो है 1942 में आया है, और इंडियन थॉट में आया है, किस में आया है पब्लिश, देखिए इंडियन थॉट में, है ना, 1941 में, ठीक है, 41 42 यही है, लेकिन 41 ज़्यादातर मिलता है। अगर 41 भी मिलेगा या तो 42 मिलेगा, ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है, 41 दिया है या 42 दिया है, उसके अनुसार से आप वहाँ टिक मारिएगा, है ना। 41 42 है तो 41 42 दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो 41 देगा या तो 42 देगा, है ना। अगर 41 नहीं दिया है तो आपको 42 मिलेगा मोस्ट प्रोबली। अगर दोनों मिलेगा साथ में 41 42, तो आप मोस्ट प्रोबली है कि 41 42 को ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसको रखिएगा 41 42 में। अब इसके अलावा जो है इसका 2 और आया है। पहला हो गया मालगुडी डेज, अब दूसरा हो गया डोडा एंड अदर स्टोरी। तो डोडा एंड अदर स्टोरी के रूप में जो आया है आपका 1943 में आया है, और लिप्स एंड करके है कुछ, वो आपका है थर्ड स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, है ना। तो वो 1944 में आया है। तो विशेष फोकस आप यहीं पे करिएगा, है ना। आपका मेन इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट स्टोरी के रूप में है, इंडियन थॉट मैगजीन में जो आया है वही है।
ऑलवेज द हाउस ऑफ टू गॉड। अब एक इम्पोर्टेंट और है आप सभी के लिए, है ना। इम्पोर्टेंट आपका है, आपका द ग्रैंड मदर टेल्स जो है, ये आपका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रैंड मदर टेल्स अगर देखा जाए एंड अदर स्टोरी, तो ये जो है ग्रैंड मदर टेल्स 1994 में आया है ना। ये याद रखिए, ग्रैंड मदर टेल्स जो कि लास्ट में आया है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आप पढ़ने की। अब आते हैं हम लोग, इसका जो अवार्ड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवार्ड से भी फ्रेंड्स बता दें कि आपको प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, तो अवार्ड आप स्किप नहीं कर सकते हैं। 2014 में से फ्रेंड्स इसको गूगल कमेंटेड नारायण किया है 80 कौन सा बर्थडे में, 118 बर्थडे में, 118 बर्थडे में जो है फ्रेंड्स, इसको गूगल के द्वारा कमेंट किया गया है। कमेंट क्या किया था, बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आप लोग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 2014 में जो है गूगल के द्वारा जो है वो इसको सर्च करके, और इसका उस समय जो बर्थ था 108वां बर्थडे में इसको मनाया गया था, है ना, बर्थडे में। तो गूगल कमेंटेड नारायण को किया था। तो ये बहुत फिटिंग एंड ए कॉपी ऑफ मालगुडी डेज, है ना। अब आते हैं इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि अवार्ड है ना। अवार्ड से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, अवार्ड आप नहीं स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। अवार्ड एंड ऑनर, है ना। अवार्ड एंड जो ऑनर्स है, इसका ऑनर्स वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अवार्ड और ऑनर में अगर देखा जाए तो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है फ्रेंड्स वो गाइड के लिए मिलता है। साहित्य एकेडमी अवार्ड जो गाइड के लिए मिलता है, और गाइड कब लिखाता है, 1958 में लिखाता है। और उसके 2 साल बाद जो है, आफ्टर 2 ईयर, है ना, इसके बाद जो है 1960 में जो है फ्रेंड्स वो गाइड को नोवेल साहित्य एकेडमी अवार्ड के द्वारा इसको अवार्ड दिया जाता है फॉर द नोवेल गाइड। ये याद रखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है। साहित्य एकेडमी अवार्ड कब दिया जाता है, 1960 में दिया जाता है। और गाइड को जो पब्लिश किया जाता है फ्रेंड्स वो 1958 में किया जाता है, और गाइड उससे पहले लिखाता भी है। अब अगला जो आते हैं, अगला जो साहित्य एकेडमी अवार्ड है पद्म भूषण, 1964 में जो है फ्रेंड्स इसको क्या दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है। 1964 में जो है इसको पद्म भूषण दिया जाता है, 1964 में पद्म भूषण 1964 में दिया जाता है। और पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण अगर देखा जाए तो पद्म विभूषण जो है वो 2001 में दिया जाता है। पद्म भूषण जो है 1964 में दिया जाता है, और पद्म विभूषण जो है 2001 में दिया जाता है। कब, 2001 में दिया जाता है। ऐसी मेंशन मेडल बाय द ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी लिटरेचर के द्वारा 1980 में दिया जाता है। ऐसी बेंसल मेडल बाय ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी लिटरेचर 1980 में दिया जाता है। मोस्ट आप ये तीनों को याद रखिएगा, है ना। अवार्ड में साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर किसके लिए, गाइड के लिए 1958 में पब्लिश होता है, और 1960 में मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये याद रखिएगा। पद्म भूषण जो है 64 में मिलता है, और पद्म विभूषण जो है 2001 में मिलता है। ये तीनों प्राइज आपके लिए जो है प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1982 में जो है इलेक्शन ब्यूरो मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स इन द लिटरेचर, ही वाज nominated for Nobel Prize in the Literature multiple time but never won honor। इसको जो है फ्रेंड्स नोबेल प्राइज के लिए मल्टीपल टाइम शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन ये कभी इसको मिल नहीं पाया, है ना। शॉर्टलिस्ट हुआ है मैनी टाइम, लेकिन इसको प्राइज नोबेल प्राइज नहीं मिला है, याद रखिएगा।
शॉर्टलिस्ट हुआ है बट नोबेल प्राइज इसको मिल नहीं पाया है। और इसमें अलग जो है इम्पोर्टेंट आपको हम बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट व्यू से आप लोग को पढ़ा रहे हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। रिसीव हार्मोनी ऑफ डॉक्टरेट, हाँ ये भी आप देख लीजिए। रिसीव, अगर इसको जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलता है फ्रेंड्स, वो कौन सा कौन यूनिवर्सिटी से मिलता है? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से भी मिलता है डॉक्टरेट की उपाधि। 1967 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है लेकिन बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, डेवलप यूनिवर्सिटी है, 1976 में, है ना। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी मिलता है इसको 1973 में। तो ये दोनों जो डॉक्टर के उपाधि मिला है, ये यूनिवर्सिटी का आप नाम रख सकते हैं। तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर हो गया, एक यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स हो गया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा आप 2016 में जो है फ्रांसिस को फार्मर हाउस में इसका जो है म्यूजियम इन द मैसूर में, जो म्यूजियम मैसूर में बना हुआ है, मैसूर पैलेस के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पे इसका जो है कन्वर्ट म्यूजियम में इसका जो है ऑनर को रखा गया है ना, म्यूजियम में इसका ऑनर को रखा गया है। एडेप्टेशन जो है ना, गाइड कहाँ से लिया गया है? इन द हिंदू फिल्म, देखिए हिंदी जो इसका फिल्म में भी बना है कुछ, इसका गाइड इसका जो है फ्रेंड आपको बता दें कि कुछ कुछ ऐसा है कि इसका नॉवेल से जो है फिल्म भी बन चुका है ना। तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं, स्क्रीन में जो आया है, कुछ कुछ है कि इसका स्क्रीन में आया है। तो गाइड का जो है फ्रेंड, गाइड एक मूवी है ना। अब मूवी भी इसका जो हिंदी में बन चुका है, फिल्म है इसका गाइड का, है ना। गाइड एक मूवी है इसका, वहाँ भी देख सकते हैं। मिस्टर संपत का भी है हिंदी फिल्म, सेम नाम से है, मिस्टर संपत का भी है, जो इसका मिस्टर संपत के नाम से ही आया है, सेम नाम, है ना। और फिनेंशियल एक्सपर्ट इन द, एक है इसका फिनेंशियल एक्सपर्ट्स जो है, जो कनाडा में है, कनाडा फिल्म है, इसका लैंग्वेज में हिंदी में नहीं है, ये सिर्फ कन्नड़ और कन्नड़ में है ना। स्वामी एंड फ्रेंड, है ना, स्वामी एंड फ्रेंड जो है फ्रेंड्स, और द वेंडर ऑफ स्वीट, स्वामी एंड फ्रेंड जो है, और ये जो है आपका टीवी सीरियल है ना, टीवी सीरियल, सीरियल, इसको स्वामी एंड फ्रेंड को क्या बनाया गया है? टीवी एंड सीरियल बनाया गया है मालगुडी डेज नेम से। कौन सा नेम है? बाई नेम पूछेगा तो बाई नेम है आपका, जो नेम है इसका क्या है, नेम अगर पूछेगा तो मालगुडी जेज, है ना, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज से इसका सीरियल चलता है। जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है और द वेंडर ऑफ स्वीट्स है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आप लोग, है ना। ही रोट द गाइड इज द 1956, देखिए ये ही रोट द गाइड इन द 1956 while in the touching अनलिस्टेड सेल, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वामी एंड फ्रेंड जो है फ्रेंड्स, इसका थोड़ा बहुत कैरेक्टर आप लोग अगर देख पाइएगा तो कैरेक्टर पे थोड़ा फोकस करिएगा। 1900 देखिए 35 में आपको बता चुके हैं कि पब्लिश हुआ है, तो ये तो आप लोग को पता ही है कि 35 में पब्लिश किए हैं स्वामी एंड फ्रेंड को। और इसका जो वाइफ है रहती है वो राजम रहती है ना। कैरेक्टर अगर देखा जाए इसका कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो कैरेक्टर इम्पोर्टेंट के रूप में जो देखने को मिलता है, स्वामी हो गया, ठीक है, मोनी हो गया, अगर राजम तो इसकी वाइफ हो जाती है, सोनू हो गया, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। अब आते हैं अगला में हम लोग, सेकेंड एंड द थर्ड बॉय ऑफ, ये काम का नहीं है आपका, तो ये आपका आर के नारायण आज हम लोग एंड कर दिए। इस तरह से आर के नारायण आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आर के नारायण आज यहीं ख़त्म होता है। तो आर के नारायण आज हम लोग
अगला टॉपिक जो कोई इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से अगला राइटर हम लोग लेंगे। और तो अगला स्टार्ट करेंगे। आज आर के नारायण हम लोग के लिए इंड हो गया, है ना। तो इससे ज़्यादा प्रश्न आप लोग की पूछने की संभावना नहीं फ्रेंड, जितना हम बता रहे हैं टू द पॉइंट बता रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में क्या है कि आपको ज़्यादा पढ़ने की, लिटरेचर बहुत वास्ट सिलेबस है, अब उतना पढ़िएगा तो उतना नहीं हो पाएगा। अब लिटरेचर में जो है 90%, कोई भी नॉवेल में जो है 90% जो मटेरियल होता है वो वेस्ट होता है, उससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। 10% ही ऐसा मटेरियल है जो प्रश्न पूछा जाता है। तो 10% हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। और इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो आप लोग जुड़ सकते हैं झारखंड झारखंड स्टडी लवर, इसका टेलीग्राम में जुड़िए, वहाँ से आपको इसको पीडीएफ दे दिया जाता है। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है रिवीजन करने के लिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और इस तरह की आपकी नोटिफिकेशन आते रहेगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो इसलिए चैनल को लाइक कर लें। और किसी प्रकार का नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स तो आता है तो हम लोग चैनल पे ही देते रहते हैं, इसलिए टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, वहाँ भी आपको मिलती रहेगी। और चैनल को लाइक कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग का टॉपिक यहीं पे रखते हैं, और अगला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो कल कुछ नया राइटर को हम लोग लेंगे। तो चलिए आज के लिए यही है सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद।